जिसको अपन किसके द्वारा ब्लास्ट करते हैं, डेटोनेटर के द्वारा, ठीक है, डेटोनेटर के द्वारा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, हाई एक्सप्लोजिव, ठीक है। इतना हो गया क्लियर है ना, डेटोनेटर के माध्यम से जिसको ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, या एक्सप्लोडर के माध्यम से, उसको अपन कहते हैं हाई एक्सप्लोजिव, ठीक है, जिसमें डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है। इसके एग्जांपल जैसे पीएटीएन, एएनएफओ, है ना, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, है ना, स्लरी एक्सप्लोजिव, बल्क एक्सप्लोजिव, ये सब क्या है अपने हाई एक्सप्लोजिव, है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, कि जब अपन मतलब लो एक्सप्लोजिव जो होता है, जब वो ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो उसमें से कौन सी एनर्जी निकलती है, तो कौन सी एनर्जी निकलती है, गैस एनर्जी, ठीक है। हाई एक्सप्लोजिव जब ब्लास्ट होता है तो उसमें से कौन सी एनर्जी निकलती है, तो गैस भी निकलती है और शॉक दोनों, ठीक है, गैस एनर्जी शॉक एनर्जी दोनों निकलती है, ठीक, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हो गया, अब आते हैं किसके ऊपर, कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव क्या होते हैं, ठीक है। तो कैप सेंसिटिव क्या होते हैं, क्वेश्चन आएगा, जिसको अपन डेटोनेटर के द्वारा ब्लास्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैप सेंसिटिव, जो कि अंडरग्राउंड में अपन, अंडरग्राउंड के पूरे एक्सप्लोजिव क्या होते हैं, कैप सेंसिटिव, ठीक है। और जो ओपन, ठीक है, क्लियर है ना, और जो नॉन कैप सेंसिटिव क्या होते हैं, जिसको बिना डेटोनेटर के द्वारा ब्लास्ट करते हैं ना, सेफ्टी फ्यूज के द्वारा ब्लास्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, नॉन कैप सेंसिटिव, ठीक है। क्या हुआ, डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड एक्सप्लोजिव को क्या कहते हैं, परमिटेड एक्सप्लोजिव, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अगला आता है अपना कि परमिटेड नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव का यूज अपन कहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो ड्रिफ्ट बनाने में, ठीक है, ड्रिफ्ट में, शाफ्ट की सिंकिंग मतलब शाफ्ट की खुदाई में, जब अपन शाफ्ट की खुदाई करते हैं, ठीक है, कितने मीटर तक, तो 10 मीटर पहले तक कर सकते हैं, ठीक है, कोल सेम से 10 मीटर पहले तक अपन इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसका, नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव का, ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, ठीक है, हाई एक्सप्लोजिव यूज करते हैं। अब नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव, हाँ यहाँ तक, अब परमिटेड एक्सप्लोजिव कितने टाइप के होते हैं, तो P1 जो अपन अंडरग्राउंड में यूज होता है, P2, P3, P4 और P5, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से बनते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, तो P1, P3 और P5, ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे आप लोग कि P1 का यूज कहाँ पे करते हैं, तो P1 का यूज कहाँ करते हैं, फर्स्ट डिग्री माइंस में, ठीक है, फर्स्ट डिग्री माइंस और किसी भी डिग्री माइंस में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। P3 का यूज कहाँ करते हैं, तो सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस में। P5 को यूज कहाँ करते हैं, तो सॉलिड ब्लास्टिंग में, वहां सॉलिड ब्लास्टिंग में, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग में अपन P5 का यूज करते हैं, ठीक है, लिखना हो तो लिख लेंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडरग्राउंड में किस टाइप के एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, तो कार्टिज वाले एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, ठीक है, जिसको अपन प्राइमरी कार्टिज में, ठीक है। ब्लास्टिंग की एलडी में किस टाइप का पैटर्न यूज करते हैं, क्वेश्चन आएगा तो रिंग पैटर्न, रिंग पैटर्न के बारे में आगे एक क्लास उसमें बता देंगे पूरे पैटर्न, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लोजिव कार्टिज की सेल्फ लाइफ टेस्टिंग कितने महीने में, तो इसको भी लिख लेंगे ना, 6 मंथ में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजिव कार्टिज की सेल्फ लाइफ टेस्टिंग, है ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पेपर में आता है, पीओ का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, परमिटेड ऑर्डिनरी, परमिटेड ऑर्डिनरी, ठीक है, ORDINARY ऑर्डिनरी, ठीक है। फिर PEQEQS का फुल फॉर्म पूछते हैं, तो क्या होगा, परमिटेड इक्विवेलेंट शील्ड, ठीक है, इक्विवेलेंट शील्ड, SHIELD शील्ड, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और PS का तो पता है, परमिटेड सॉलिड ब्लास्टिंग, ठीक है। अब अगला आता है इसकी टेस्टिंग, एक्सप्लोजिव की टेस्टिंग कौन करता है, तो सिम्फर द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कितने होलों में करते हैं, तो 200 होल में, ठीक है, कितने होल में, 200 होल में, कंपनी सिम्फर।
सेल्फ टेस्टिंग 6 मंथ, तो बता दिए। अब अगला आता है अपना बीओडी का फुल फॉर्म, तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, डेटोनेशन सब क्वेश्चन अब बन रहे हैं आज, है ना, अभी तक तो क्लास पढ़ाए थे। ठीक, अब यहाँ तक हो गया एक्सप्लोजिव के बारे में, अंडरग्राउंड के। अब बात करते हैं डेटोनेटर के बारे में। डेटोनेटर, डेटोनेटर अपना क्या होता है, एक क्या होता है, नली होती है, ठीक है, कितने एमएम की होती है अपनी, 6.5 एमएम की, है ना, ठीक है, कि एक नली होती है जिसके अंदर क्या भरा रहता है, तो अपना बारूद पीईटीएन, ठीक है। पीईटीएन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पेंट्रा इथेनॉल टेट्रा टेट्रा नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, पेंट्रा एथेनॉल टेट्रा नाइट्रेट, ठीक है। पेंट्रा, PNTR, पेंट्रा, पेंटा, पेंट्रा, ठीक है। इतना चीजें याद रखेंगे, नली को याद रखेंगे, इसका डायमीटर पूछेगा तो 35 mm, ठीक है। डेटोनेटर कितने टाइप के होते हैं, अब बात आते हैं डेटोनेटर के ऊपर, ठीक है। डेटोनेटर क्या होता है बता दिया आपको, ठीक है। डेटोनेटर को कहाँ में फंसाते हैं, क्वेश्चन बनेगा तो प्राइमिंग कार्टिज में। अब डेटोनेटर अपने कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला अपना क्या होता है, प्लेन डेटोनेटर, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, ठीक है। प्लेन डेटोनेटर क्या होता है, कोई जिसको अपन किसके द्वारा ब्लास्ट करते हैं, सेफ्टी फ्यूज के द्वारा, सेफ, ठीक है, उसको प्लेन कहते हैं, है ना, इतना याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जिसको किसके द्वारा ब्लास्ट करते हैं, तो एक्सप्लोडर के माध्यम से, है ना, या करंट के माध्यम से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ब्लास्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी अपने कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है। क्या क्या, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, और एक क्या होता है, डिले डेटोनेटर, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस और दूसरा क्या होता है, डिले, 2 टाइप के, ठीक। फिर अपना डिले डेटोनेटर भी 2 टाइप के होते हैं, क्या क्या, डिले डेटो, हाँ, शॉर्ट डिले को ही क्या कहते हैं, मिली सेकंड डेटोनेटर, है ना, और उसको क्या कहते हैं, हाफ सेकंड डिले डेटोनेटर, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। हाफ मतलब क्या हो गया, हाफ सेकंड, फुल सेकंड 7 सेकंड, तो हाफ सेकंड 30 सेकंड, ठीक, 30 क्लियर है ना। 2 टाइप ऑफ डिले डेटोनेटर, ठीक है, शॉर्ट डिले और अपना क्या, लॉन्ग डिले, क्लियर है। और यहाँ तो कोई दिक्कत, अब आगे चलते हैं ना, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पे कितना टाइम होता है एक डेटोनेटर से दूसरे डेटोनेटर का ब्लास्ट होने का, 25 मिली सेकंड, किसमें, शॉर्ट डिले में, शॉर्ट डिले ना क्वेश्चन लिख के आएगा। लॉन्ग डिले को पूछेगा तो कितना, 30, ठीक, 2 क्वेश्चन। टोटल पूछता शॉर्ट डिले का कितना टाइम, टोटल पूछेगा तो कितना, 150 मिली सेकंड। इसका पूछता है कितना, 300 मिली सेकंड। मिली सेकंड क्या होता है, तो 1 सेकंड का 1000वां भाग, ठीक है। ये सब भी कभी कोई पूछता है, फिर कहते हैं बताए नहीं तो क्या होता है ना, या फिर चेंज करने को आ जाता है, ठीक है। आज की क्लास ठीक लग रही है, इतना चीजों को याद रखेंगे ना, अब अच्छा समझ में बढ़िया समझ में आ रहा होगा। 25 मिली सेकंड हो गया, रिवीजन भी होता जा रहा है, ठीक है। फिर हमने कुछ चीजें और बताई थी आपको, 0 से 6 तक का तो बता दिया था ना, 150। अब 7 से 7वें और 8वें नंबर में डेटोनेटर में, सॉरी डेटोनेटर में कितना टाइम लगता है, 50 मिली सेकेंड, ठीक है ना, बताए थे ना। और 9वें और 10वें में कितना, 75 बताए थे ना, 75 मिली सेकेंड। तो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। अभी MCQ भेजते हैं क्लास के बाद, और नोट्स भी दे। अब आते हैं लॉन्ग डिले, लॉन्ग डिले में तो बता दिए ना 30, और टोटल पूछेगा तो 300, ठीक है, उससे ज्यादा, ठीक है। अंडरग्राउंड माइंस में जो डेटोनेटर यूज करते हैं, ठीक है, वो कितने नंबर के होते हैं, क्वेश्चन आएगा तो 0 से 6 नंबर के, ठीक है, ठीक है। ओपन कास्ट में, ओपन कास्ट में, हाँ, ठीक है। अब अगला आता अपना पैटर्न, कितने टाइप के यूज करते हैं अंडरग्राउंड में, तो बेच कट पैटर्न और फैन कट पैटर्न, पैटर्न को आगे पढ़ाते हैं।
ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग में जो डेटोनेटर यूज करते हैं, क्वेश्चन लिख लेंगे, सॉलिड ब्लास्टिंग में जो डेटोनेटर यूज करते हैं कौन है यार? सॉलिड ब्लास्ट, म्यूट कर लो भाई। सॉलिड ब्लास्टिंग में जो डेटोनेटर यूज करते हैं उसे कोल्ड डिले डेटोनेटर या केरिक डिले डेटोनेटर के नाम दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड ब्लास्टिंग में जो अपन डेटोनेटर यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऐसा आएगा। अब दूसरा ऐसा आता है कि केरिक डिटोनेटर को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर आता है केरिक डिटोनेटर की यूज अपन कहाँ करते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसी से बना देता है, तो सबको याद रख लो केरिक डिटोनेटर की यूज कहाँ करेंगे, सॉलिड ब्लास्टिंग में। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि एक क्वेश्चन को कैसे पूछता है, पूछ देता है कि डिले डेटोनेटर का यूज कहाँ पे करेंगे, तब लोग बाग सोचने लगते हैं कहाँ करेंगे, सॉलिड ब्लास्टिंग में। तो इस टाइप से है ना, उसी के ये 2-3 नाम है। ठीक है, ठीक है ना, डेटोनेटर यूज करते हैं, केरिक डिटोनेटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक हो गया डेटोनेटर के बारे में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन, अंडरग्राउंड में जो डेटोनेटर होते हैं वो काहे के बने रहते हैं, लिख लो, कॉपर। ठीक, ओपन कास्ट में जो रहते हैं काहे के रहते हैं डेटोनेटर, एलू। ठीक है, अब आप कभी ट्रेनिंग के लिए गए है ना, हाँ मैं, सुन लो भाई, अंडरग्राउंड में बता रहे हैं कॉपर का डेटोनेटर यूज करते हैं, पता है ना। और ओपन कास्ट में काहे का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का। तो मैं ये बता रहा था कि कॉपर का यूज क्यों करते हैं, है ना। अगर कोई एक्सप्लोडर कितने समय के लिए करंट पास करता है, 4 मिली सेकंड के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब अगला आप बताए क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है, बाकी वो सब तो समझा ही दिए थे आपको। फर्स्ट और लास्ट के फूटने का टाइम क्या हो डेटोनेटर का, ऐसा क्वेश्चन आए क्या होगा फर्स्ट और लास्ट के। हाँ, तो 150 मिली सेकंड। ठीक है, ठीक है, अब उसके बारे में बता ही दिए हैं। ठीक है, पीटीएन बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं ओपन कास्ट एक्सप्लोजिव, इतनी अब अंडरग्राउंड का हो गया, ओपन कास्ट का देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट फायरिंग केबल की लेंथ कितनी होगी, नॉट लेस देन 50 मीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट फायरिंग केबल की जांच, शॉर्ट फायरिंग केबल की जांच हर 3 मंथ में, एवरी 3 मंथ। ठीक है, किसके द्वारा शॉर्ट फायरिंग केबल अप्रूव्ड रहेगी, तो डीजीएमएस के द्वारा। चौथा, ठीक है, अब देखते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग में। ठीक है, अपना कितना, जो हम होल में एक्सप्लोजिव डालते हैं तो होल का डायमीटर एक्सप्लोजिव के डायमीटर से कितना बड़ा बड़ा रखना है, कितना बड़ा रखना है, 3 mm, 3 mm। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 चीज याद रखेंगे। ठीक है, इतना बढ़ा के रखा जाता है ना, आगे दिया भी है। अगला आते हैं अपना कार्टिज के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कार्टिज के डायमीटर पूछेगा तो 32 mm। ठीक है, कार्टिज की लेंथ पूछेगा तो 195 mm, 2। ठीक है, अगर बर्मा से होल पूछता है कितना करते हैं अपन, नॉर्मली बर्मा का डायमीटर होता है 37 mm, जिससे होल करते हैं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस में कितना केजी बारूद भरते हैं होल में, कितना भरते हैं, 3 बार बता चुके हैं, 560 ग्राम। और फर्स्ट डिग्री में 1000 ग्राम। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लोजिव के ऊपर, ओपन कास्ट के। सबसे पहला एक्सप्लोजिव है एएनएफओ। ठीक है, एएनएफओ का फुल फॉर्म क्या है, एमोनियम नाइट्रेट, एएनएफओ, एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। दूसरा क्वेश्चन, जो इसमें ऑयल यूज करते हो क्या होता है, अपना डीजल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ऑयल की मात्रा कितने परसेंट से कम नहीं होगी, 6% से कम, 6% से कम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, सारे मटेरियल ऐसे चुनेंगे जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एएनएफओ किस टाइप का एक्सप्लोजिव है? तो नॉन केप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है। ठीक है, इसका यूज अपन अंडरग्राउंड में नहीं कर सकते, और पानी वाले उसमें भी होल में भी इसका यूज, पानी वाले होल में भी नहीं कर सकते, स्लीपिंग होल में भी इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी पूछता है एनएफओ की 0.85। ठीक है, बीओडी पूछता है, लिख लेना। बीओडी 3000 से 3500 मीटर सेकेंड। ठीक है, इतना चीजें लिख लेना। ठीक है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक्सप्लोजिव से हम आते हैं स्लरी एक्सप्लोजिव। एक बार लास्ट में भी बता देंगे सब कुछ। स्लरी एक्सप्लोजिव के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्लरी एक्सप्लोजिव की डेंसिटी, सबसे पहला क्वेश्चन, तो 1.05 से कितना रहेगा? 1.6। दूसरा, बीओडी बताओ भैया, इसकी बीओडी कितनी रहती है? तो 3800 से 4500। ठीक है, ये कब बना? सन 1960 में। ठीक है, इसमें जो अपन यूज करते हैं, वाटर कितने % डालना चाहिए, होना चाहिए? स्लरी एक्सप्लोजिव में वाटर कितना? 15 से 20%। ठीक है, इसमें जो अपन डीसैनिटाइजर के रूप में यूज करते हैं, कल बताए थे, तुम पूछ रहे थे डीसैनिटाइजर की यूज में, इसमें क्या यूज करते हैं? तो कास्ट बूस्टर। ठीक है, इसको लिख लेंगे, इतना है ना। अगला अपना क्या है? इमल्सन एक्सप्लोजिव। ठीक है, इमल्सन एक्सप्लोजिव किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका बीओडी क्या होता है? तो 4500 से कितना होता है? 5500। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है? 1.15 से शायद, हाँ 1.30, मेरे को याद है 1.30। ठीक है, लिखते चले। ठीक है, इमल्सन स्लरी एक्सप्लोजिव का आधुनिक रूप है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि इमल्सन किसका आधुनिक रूप है? तो स्लरी एक्सप्लोजिव का। ठीक है, ठीक है, इतना क्वेश्चन। अब आते हैं बल्क एक्सप्लोजिव से। बल्क एक्सप्लोजिव से ज्यादा नहीं बनता है क्वेश्चन, छोड़ देंगे। साइड मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव को सबसे पहले फुल फॉर्म SMS, कई बार आया पेपर में, एक्सप्लोजिव। ठीक है, दूसरा इसका क्वेश्चन, डेंसिटी 1.1 से 1.26। ठीक है, अगला है SMS का क्रिटिकल डायमीटर, बताए थे ना, पूछता है 100 mm। ठीक है, ना। SMS सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था? क्वेश्चन आएगा तो आयरन माइंस में यूज किया गया था। जो आयरन माइंस को पेपर दे रहा है उसके लिए तो ठीक है, जरूरी है। कौन सी माइंस थी आयरन माइंस? कुद्रामुख। ठीक है, और जो कोल का दे रहा है, कोल वाला, उसके लिए NCL में किया गया था सबसे पहले। कौन सी माइंस थी? दूधी चूहा प्रोजेक्ट। ठीक है, इतनी चीजों को याद रखेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार वो बता देते हैं, NCL बता तो रहे हैं। ठीक है, पीओडी को किसमें मेजर करते हैं? तो किसमें मेजर करते हैं? मीटर, अरे काहे मेजर करते हैं? तो मीटर सेकंड में मेजर करते हैं। हाँ, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, प्राइमिंग और बूस्टर में क्या अंतर है? ठीक है, तो होल में जहां अपन बैठाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राइमिंग, है ना, और जिसमें लगा के बैठाए उसको क्या? बूस्टर। ठीक है, यहाँ तक बता रहे तुमको हम। कल तुम पूछ रहे थे उसका फुल फॉर्म काहे का? एली का फुल फॉर्म पूछे थे ना, लाइसेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लाइसेंस, हाँ इसका लिख लो, रुको स्पेलिंग बता देते हैं। देखो, लाइसेंस की तो बन जाएगी ना, ESTHENTHATHIS। ठीक है, रुको, THEN THEN। ठीक है, THATHIS स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखें। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कल बताया था कुछ क्वेश्चन एक्सप्लोजिव रूल से, है ना। एक्सप्लोजिव रूल कब आया? 2010 में।
टोटल इसमें कितने रूल है, तो 139 रूल है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, तो 8 श्रेणी में। ठीक है, अपने यहाँ जो यूज करते हैं अंडरग्राउंड में, तो फर्स्ट और सेकंड श्रेणी का एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, है ना। फिर एक गन पाउडर किसी का एग्जाम्पल भी था ना, 8वें श्रेणी वाले का था, है ना, इसको देखेंगे। फिर अगला उसमें था सीसीई का फुल फॉर्म। ठीक है, तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव बताए थे ना। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो नागपुर में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर एक तुमको बताया था, इसका फुल फॉर्म याद रखना, पीईएसओ का 2 बार बोले थे, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है। P1 जो एक्सप्लोजिव रहता है किसके द्वारा अप्रूव रहता है, डीजीएमएस के द्वारा। फिर हमने कुछ लाइसेंस बताया था कि 200 केजी एक्सप्लोजिव रखने के लिए जो लाइसेंस लगता है उसको क्या कहते हैं, देख लो भैया, एलई1। ठीक है, एसएमई साइड मिक्स के लिए जो रखते हैं तो एलई1 उसका भी। ठीक है, मैगजीन के लिए एलई3। ठीक है, एक्सप्लोजिव वैन के लिए एलई7। ठीक है, फिर हमने बताया कि जब तक अपन यूज नहीं करना है एक्सप्लोजिव को, तो 50 मीटर के दायरे में नहीं लाना है। ठीक है, एक्सप्लोजिव को होल के 50 मीटर के दायरे में नहीं लाना है, जब तक अपन उसका यूज नहीं करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन बताया था, एक्सप्लोजिव जहां चार्ज किया जा रहा है वहां 15 मीटर के दायरे में कोई चीज नहीं रखेंगे, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखेंगे। ठीक है, एक्सप्लोजन से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कितने घंटों के अंदर सूचना देना है, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया भैया एक्सप्लोजन ऑफ फायर माइंस में। ठीक है, तो आग लगने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो एक ट्रायंगल बना के समझे जा सकते। ठीक, क्या क्या चाहिए आग लगने के लिए, क्या क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना, और कुछ न कुछ सोर्स ऑफ फायर, मतलब आग लगने के लिए कुछ न कुछ सोर्स होना चाहिए, जैसे माचिस बॉक्स हीट के द्वारा, है ना, कुछ सोर्स। दूसरा, तीसरा क्या होना चाहिए, कंबस्टेबल मटेरियल। ये 3 चीज होना चाहिए आग के लिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो माइन के हिसाब से अपनी फायर कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो इसको तो याद रखेंगे ना, कभी कभी आता है। ठीक है, माइन के हिसाब से फायर कितने टाइप की होती हैं, 6। क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ फायर, तो आंसर 6। क्या क्या होती हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, और एफ भी होती है जो कि अपन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अपन मेनली 5 पढ़ते हैं, A B C D E। ठीक है, इसको याद रखने की सबसे बेहतरीन ट्रिक ट्रिक जो कि बता रहे हैं आपको, है ना, ट्रिक नहीं है, इसे हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे, समझ में आ जाएगा, तो कंफ्यूजन कभी ना होगा ना, एक बार में बता दो किसी को। ठीक है, क्या लिख देंगे, स्लेगमी, स्लेगमी। ठीक है, रेडमी नहीं, स्लेगमी, SLG। ठीक है, सबके सामने लिखना ना, सॉरी, SLG। ठीक है, और इसके डी के सामने M और E के सामने क्या लिखोगे, E। अब इसकी क्या ट्रिक है, तो देखो, S मतलब क्या हो गया, सॉलिड मटेरियल। जितने भी सॉलिड मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के आते हैं, तो क्लास ए फायर में। क्लियर। L मतलब क्या हो गया, लिक्विड। जितने भी लिक्विड मटेरियल हैं वो किस में आएंगे, क्लास बी, जितने भी तरल पदार्थ है। ठीक, क्लास सी। जी मतलब क्या होता है, गैस। तो जितने भी गैस वाले हैं वो किस में आएगा, क्लास सी। ठीक है, कोई दिक्कत। एम मतलब क्या होता है, मेटल। जितनी भी मेटल में आग लगी किस में आएगा, डी। ठीक, और जितनी भी अपनी ई, क्लास ई। ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फायर। ई मतलब इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है ना। हाँ, अब ये नहीं बताएगा कोई ना जो बता रहे हैं, तो मैं ऐसे एक मतलब, है ना, बता दिया ना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई। यहाँ क्या लिख देंगे, स्लेगमी। ठीक है, SL। ठीक है, लिख देंगे जी और M और लास्ट में ई, ई के सामने ई। S मतलब क्या हो गया, सॉलिड। L मतलब लिक्विड। G मतलब गैस। ठीक है, M मतलब मेटल और E मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में किस टाइप का
अब ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है?